अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर नेम प्लेट के विवाद ने तूल पकड़ा था। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कुछ ऐसा ही होते दिख रहा है। इंदौर नगर निगम ने दुकानों के नाम हिंदी में लिखे जाने की शुरुआत कर दी है ताकि शहर सुंदर बने और सभी दुकानों के बोर्ड एक साइज के, एक रूप के दिखें। खास बात यह है कि इंदौर महापौर की इस पहल को जबलपुर और देवास नगर निगम ने भी आगे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। तो कहीं इसका स्वागत हो रहा है, कहीं विरोध हो रहा है और सियासत भी हमेशा की तरह अपने रंग दिखा रही है। रिपोर्ट देखते हैं। देश के सबसे साफ शहरों में शुमार इंदौर को अब सबसे सुंदर बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। इंदौर नगर निगम का मानना है कि शहर की दुकानों पर लगे अंग्रेजी के साइन बोर्ड और इनके अलग अलग डिजाइन शहर की खूबसूरती को कम कर रहे हैं और अंग्रेजी साइन बोर्ड से हिंदी को भी समान महत्व नहीं मिल रहा। इसी के चलते शहर के एमजी रोड से एक नई पहल शुरू की जा रही है, जिसके तहत यहाँ दुकानों के बोर्ड सिर्फ हिंदी में और एक ही साइज में होंगे। इंदौर नगर निगम की इस पहल का विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। मातृभाषा में बोर्ड हो, सुंदर स्ट्रीट हो, एक रूपता हो, इस अभियान के तहत एमजी रोड पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर और प्रेस क्लब की लाइन को एक रूपता में हिंदी में एक जैसे बोर्ड बनाने का काम हम करेंगे। देश के अन्य शहरों में भी ये है, तो एक अच्छा प्रयास हम कर रहे हैं और वो सफल रहेगा तो इंदौर की 2-3 सड़कों पर और उसको करेंगे। हिंदी भाषा को लेकर शिवराज जी ने भी सम्मेलन किए, लेकिन धरातल पे क्या हुआ? धरातल पे फिर वही वापस जिस तरह से चीज़ें चल रही थी। तो एक इवेंट बनाना, लोगों के टैक्स के पैसे को खर्च करना, अपना एक राजनीतिक इवेंट और पब्लिसिटी स्टंट कर लेना और उसके बाद धरातल पे कुछ नहीं होना, ये बीजेपी की परंपरा है, तो इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। इंदौर में अभी इसकी बस शुरुआत ही हुई थी। इसका असर मध्य प्रदेश के बाकी नगर निगमों पर भी दिखने लगा। जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने इंदौर की राह पर चलने की बात कही तो देवास और छिंदवाड़ा महापौर ने व्यापारियों से इसकी अपील कर दी। हालांकि जबलपुर महापौर के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने सवाल खड़े किए। हमारे यहाँ अधिकांश हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी भाषा को समझते हैं। एक रूपता से जब हिंदी में लिखा जाता है तो एक राष्ट्रीयता की भावना भी मन के अंदर आती है। हमारी भाषा हिंदी है, हमको इसको नहीं भूलना चाहिए। हमारी संस्कृति हिंदी के इर्द गिर्द है, हमारी सोच, हमारी विचारधारा हिंदी के इर्द गिर्द है। ये उनका हिंदी को बढ़ावा देना तो मुझे नहीं लगता, इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, क्योंकि नगर निगम में चूंकि पूरे निर्माण कार्य बंद है, नगर सत्ता को कमीशन कहाँ से मिले, तो नई नई चीज का एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इवेंट के रूप में एक नया उनका शगुफा है, इसका निश्चित तौर से पैसे की भी बर्बादी है। ये सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इंदौर जो नगर निगम है, बड़ा इंदौर नगर निगम है और कई मामलों में स्वच्छता समेत अनेक मामलों में आइडियल के रूप में काम करता है और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी लगी कि उन्होंने इस तरीके से हिंदी भाषा जो कि हमारी मातृभाषा उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने ये अनुकरणीय पहल की। मैं भी चाहती हूँ कि मतलब देवास में भी सभी व्यापारी भाइयों से आग्रह निवेदन करेंगे कि वो भी हिंदी में बोर्ड बनाए और अधिक से अधिक हिंदी का उपयोग करें। हिंदी में साइन बोर्ड के पक्ष और विपक्ष में कई आवाजें उठ रही हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी हिंदी के इस्तेमाल पर जोर दिए जाने पर सवाल उठाए और विरोध की बात कही। पूरे भारत में जितने भी प्रांत हैं, आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अभी आगे निकल जाइए तो बहुत सारी जगहों पर लोग हिंदी जानते ही नहीं है। तो ये लोगों का मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार का आप हनन कर रहे हैं। आप जबरदस्ती कोई चीज़ उन पर लादना चाहते हैं, तो ये मुझे लगता है कि संविधान के दायरे में भी नहीं आता है और ये बात ठीक नहीं है। इंदौर नगर निगम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है और स्वच्छता के शानदार रिकॉर्ड के चलते बाकी नगर निगमों के लिए आदर्श भी। यही वजह है कि पेयजल, सफाई और ट्रैफिक जैसी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देने की बजाय बाकी नगर निगम आंखें मूंदकर इंदौर को फॉलो करने पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी जहां इसका समर्थन कर रही है तो विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या इसके पीछे सच में हिंदी को बढ़ावा देने की मंशा है या फिर कोई सियासत? ये बहस का मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आखिर इस पूरे मामले में विपक्ष को क्यों ऐतराज है? क्या ये वाकई पब्लिक एक स्टंट है या फिर इवेंट के तौर पर इसे अब भाजपा सरकार आगे बढ़ाएगी? बहुत बड़ा सवाल है।